सामंजस्य के कारण जो भी परिणाम रहा वो रहा। ठीक है, जो बीत गई सो बीत गई। हम आगे की बात करते हैं। ग्वालियर से आने के बाद मैं भोपाल गया अपनी पूरी टीम के साथ। राजगढ़ जिले की पूरी टीम थी मेरे साथ। सत्येंद्र नागर जी थे, सौरभ जी थे, नागर जी थे और हमारी महिला विंग की अध्यक्ष भोपाल से हमारे साथ रही और बनवीर चंद्रवंशी जी। इसे करके हमारी पूरी टीम जो कोरोना काल में आसपास की थी, क्योंकि दूर दूर से पदाधिकारियों को मैं बुला नहीं सकता था, लेकिन हमारी जो टीम है उनको लेकर मैं भोपाल गया। क्योंकि व्यवस्था सीएम साहब से डायरेक्ट मिलने की थी, लेकिन उस दिन बरसात अधिक होने के कारण बहुत अधिक बरसात होने के कारण एक आपदा प्रबंधन की बैठक सीएम साहब ने सुबह बुलाई, तो हमारे जो अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स था वो अचानक कैंसिल हो गया। क्योंकि हम लोग 7 बजे सुबह 4 बजे से उठ के पहुंचे, मिल नहीं पाए। फिर हमने, आपको मालूम है आपका भाई यूं तो हार मानता नहीं है, पूरी ताकत के साथ करता है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के गेट पर डटे रहे, सीएम हाउस के बाहर ही डटे रहे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारे आदरणीय जो मेरे बड़े भाई हैं जिनके विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया है, वो मेरे जो संगठन मंत्रियों के अंदर थे, मैं सुनता था उनका नाम। वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं आज, श्री अरविंद सिंह जी भदौरिया जी। उनकी मुझे याद आई, क्योंकि अपनों से आस होती है, अपनों पर विश्वास होता है। मैं पूरी टीम के साथ आदरणीय हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री जी, ग्राम पंचायत के आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, आनंद मोहन व्यास जी, इन सभी से संपर्क किया और आनंदी भाई साहब के पास हम वहाँ पहुँचे सारी टीम के साथ। भाई साहब को जो भी पता चला, मुझे जानते हैं वो, मेरे घर भी आगमन हुआ है उनका। मैंने उनसे निवेदन किया कि हम लोग आदरणीय सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। भाई साहब, 13 वर्षों में अभी तक इतना निर्णायक कोई मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई, क्योंकि शासन उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है। हम उनके सामने हमारी बात रखना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हम मिले, उन्होंने अपनी बात रख दी कि अगर हमारी सरकार जो थी उस समय हमारी गलतियां हुई है, उन्होंने माफ़ी मांगी, पर अब वो सिर्फ बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कैबिनेट हम सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में पहली कैबिनेट में हम आपका निर्णय करेंगे, लेकिन ये मुद्दा उनकी सरकार चुनाव के बाद का है। लेकिन वर्तमान की सरकार है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की, आपकी सरकार है, आप कैबिनेट मंत्री हो उसमें, और हम सब आपके सैनिक हैं, हम आपके तैयार युवा क्रांतिकारी हैं। आपको चुनाव में अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती है तो आप डंके की चोट बोल सकते हो कि आपकी सरकार, आपकी सीटें एक भी नहीं हारोगे आप। इतने मेहनती अतिथि शिक्षक, लेकिन कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं, उनके चूल्हा नहीं जल पा रहा है, वो अपना परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मनोबल कमजोर है। अभी तक मध्य प्रदेश में 65 से 70 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। ये बात जब मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कि अंदर आओ, आप मुझे पूरी कहानी समझाओ अतिथि शिक्षकों की। मेरे प्यारे भाइयों, अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों, आप सब सुन रहे हैं, मेरी बात को तन्मयता से जुड़ो। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लाइव को शेयर करें, जितने लोग बाद में जुड़े हैं लाइव को शेयर करते जाएं ताकि और लोगों तक बात पहुंचे। मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई, 2006 से लेके 2000 अभी तक की 20 तक सुनाई कि किस किस दौर से अतिथि शिक्षक गुजरा है, किस किस दौर से अतिथि शिक्षकों को दर्द का सामना हुआ है। जब उनको मैंने सुनाई तो वास्तव में उनका भी हृदय और उनकी आंखें भी हो गई। वास्तव में यार शिक्षक बहुत दयनीय स्थिति में। हम लोग तो सोशल मीडिया पर अतिथि शिक्षकों को देखते थे, आप लोगों की फेसबुक पर देखते थे, इतने करीब से आज आपने अतिथि शिक्षकों को सुनाया। तो आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने तुरंत हम 5-6 गाड़ी को उठाया, सीधे मुख्यमंत्री जी जो ही अपने कार्यक्रम मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने सीधे उनको कहीं नहीं जाने दिया। उन्होंने हाथ पकड़ा आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने। उन्होंने कहा सर, ये अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश के स्कूल अतिथि शिक्षक संघ से, ये जगदीश है मेरा छोटा भाई है, वही उनकी टीम के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सहज भाव में कहा कि हाँ हाँ देखते हैं, करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आज सुनना पड़ेगा, ये लोग काफ़ी मार्मिक स्थिति में आए बिना सुने। उन्होंने कहा बताइए।
मैंने कहा सर मैं जगदीश शास्त्री हूँ, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की ओर से आया हूँ, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ। हम आपसे आस और विश्वास लगाकर बैठे हैं, आप हमारे मुखिया हो प्रदेश के, हम कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं। और आप आप जैसे व्यक्ति मध्य प्रदेश में आपको मामा कहते हैं, हम भानेज हैं हम आपके, और मध्य प्रदेश का प्रत्येक जनमानस आपको अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जानता है। अतिथि शिक्षक ऐसा संगठन है जो हर चीज से वंचित है। हर व्यक्ति को आपने दिया, क्या गलतियां हुई, अगर कोई गलतियां जीवन में हमसे हुई हो तो पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन आज 70,000 परिवार आशा भरी निगाहों से आपको देख रहा है। ऐसी मार्मिक घटना, मार्मिक स्थिति मैंने उनको सुनाई। अतिथि शिक्षकों की कहानी जो दादा ने बताई, उसको मैंने उनको सुनाया कि अतिथि शिक्षक काफी बेहाल है, काफी बुरी स्थिति में है। आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, 60-70 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, परिवार की स्थिति खराब है, माँ बाप की बुढ़िया भी आगे हैं, उनका सपनों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर हमारी मांगों को पूरा करो। जब उन्होंने 10 मिनट मेरी चर्चा को सुना तो वास्तव में आज तक की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, अधिकारियों की वजह से शिवराज सिंह जी चौहान तक भी हमारी बात पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आज तक ऐसी स्थिति बनी नहीं कि हम बैठकर उनको अपनी बात समझा सके। भले उन्होंने 14 वर्ष किया, लेकिन जब उस दिन हमने बात की, उन्होंने हमारी बात को समझा। उस दिन सुबह का समय था, बहुत अधिक व्यस्तता थी, लेकिन उन्होंने जब बात को सुना तो उन्होंने अंदर जाके फिर बाहर आए और उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब है कोरोना काल की वजह से। बजट हमारे पास है नहीं, लेकिन आप ऐसी कोई चीज बताइए हमें कि हम नियमितीकरण की प्रक्रिया हम ही करेंगे, सरकार में रहते हुए हम ही नियमितीकरण की प्रक्रिया करेंगे, आप चिंता मत करिए। मान लो कांग्रेस शासन ने आपसे वादा किया, मुकर गए, हमने कहा जो हो गया आप उस पर बात करते हुए आपका समय भी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, आप लोगों को नियमित निश्चित करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बहुत जल्दी नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय और इसमें बजट की आवश्यकता होती है। सरकार के पास जो बजट या जो भी टैक्स वगैरह आते हैं कोरोना काल और लोगों की, उसमें किसानों की मदद जा रहे हैं। आप लोग बताओगे हम क्या कर सकते हैं आपसे। हमने कहा अगर हमारे नीति बनाने में आपको समय लगता है, एक तो हम ये कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों की सब कोई नीति नहीं है, कब आता है कब किसी को हटा दिया जाता है, किसी को लगा लिया जाता है। इस स्थिति में हम चाहते हैं कि बिना नीति के हम न रहें, हमारी कोई नीति बना दी जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, आप अभी बताओ कि हम लोग अभी क्या कर सकते हैं उपचुनाव के पहले, जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो और वो नियमितीकरण की ओर बढ़े। हमने जो बात सभी लोगों ने मुझे बताया था, उसमें मैंने कहा कि नियमितीकरण तो हम आपके भरोसे हैं और हम आप बिना नियमितीकरण के आप हमें नहीं छोड़ सकते, लेकिन वर्तमान में 12 माह का सेवा काल हम लोगों का कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को 8 महीने 9 महीने पढ़ाकर हटा दिया जाता है। 12 माह का सेवा काल कर दिया जाए और हमारा जो पद है वो स्थायित्व कर दिया जाए कि हम स्कूल में पढ़ाएं तो हमारे पद पर कोई शिक्षक ना आए। पता पड़े ट्रांसफर होकर या शिक्षक भर्ती से कोई व्यक्ति आता है तो हम हट जाते हैं। हमारा पद स्थायित्व कर दिया जाए, भर्ती हो अन्य पदे पर हो, जितने अतिथि शिक्षक लगेंगे उन पर कोई ना आए, हमारा पद स्थायित्व हो जाए। और हमें जो पीरियड टाइम में वेतन मिलता है उसको मानदेय को बंद कर दिया जाए, हमें वेतन दिया जाए। हम मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से हमें दिया जाता है। ये 3 चीजें हमारी आपके हाथ में है। आप उपचुनाव के पहले कर सकते हो, आपको कोई भी भार नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग मात्र 6-7 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप हमें 12 माह का स्थायित्व कर दें, उसके बाद हमारा पद कर दें। और अभी तक हम बेरोजगार हैं, हम लोगों की भर्तियां नहीं हुई है, हम लोग घरों पर बैठे हैं 3-3 माह से, हमें वेतन नहीं मिला है मई जून जुलाई का। हमारी स्थिति बहुत खराब है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं। आदरणीय मामा जी, हम शिक्षक हैं, हम लोग मेहनत भी नहीं कर सकते, क्योंकि किनकी हम मेहनत करें, हमने बच्चों को पढ़ाया है। अगर हम कम मेहनती करेंगे, तगड़ियाँ उठाएंगे तो हमें उन्हीं बच्चों की मेहनत करना पड़ेगा
जिनको हमने पढ़ाया है, क्या गुरु का इतना अपमान आप देख पाएंगे? आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो परिणाम ये निकला कि मामा ने ये कहा कि मैं जल्द आप लोगों की एक बैठक बुला रहा हूँ। कोई कमेटी गठित नहीं करना है। मैंने कमेटी का तो उनको हाल सुनाया, तो कमेटी पर वो भी राजी नहीं। जल्दी एक बैठक बुला रहा हूँ। उस बैठक में, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोल देंगे उससे नहीं, अधिकारियों को साथ में बैठना पड़ेगा। आप मुझे 5 लोगों का तत्काल नाम दे दीजिए। तत्काल मैंने उनको 5 लोगों का नाम दे दिया, जो कि प्रदेश के छटे हुए लोग हैं, जो अपनी बात रखने में सक्षम है। ऐसे लोगों के नाम मैंने दे दिए हैं, 5 लोगों के। जल्दी 5 तारीख, संभावना यही है कि 5 शिक्षक दिवस के पहले हम लोगों की बैठक उनके साथ हो जाए। उन अधिकारियों के साथ हमारी बात होगी। बात होकर मुझे जहाँ तक भरोसा है, मेरे मन पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान पर भरोसा है कि 12 माह का सेवा काल और पद स्थायित्व, और संभवतः अगर ईश्वर ने चाहा, अगर हम लोग अड़े और उन्होंने बात मानी, तो 15,000 रुपये हम लोगों का वेतन फिक्स, चाहे वो वर्ग 1, 2, 3 का एक ही हो। जहाँ तक तो मैंने उनसे बोला है कि अगर हमारा पद स्थायित्व 12 माह का वेतन हो जाए, 12 माह का स्थायित्व हो जाए, चाहे वेतन की स्थिति बनती हो तो हम बाद में भी बढ़वा लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी 3 बातों पर उनके साथ लेकर बैठेंगे। आप लोगों से बोल रहा हूँ, 12 माह का सेवा काल, हमारा पद स्थायित्व और वेतन हमारा 15,000 रुपये फिक्स हो। 1, 2, 3 का तीनों को एक ही वेतन मिले, और वेतन मिले, मानदेय नहीं मिले। और भर्ती का हमने कहा कि अभी तक बेरोजगार है, उन्होंने कहा अक्टूबर से संभावना है कि हम अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेंगे। क्योंकि अगर शिक्षकों की भर्ती भी होना तय है, जो शिक्षकों की भर्ती, अगर शिक्षकों की भर्ती हो भी जाती है 35,000, 30,000, उसके बाद भी 40,000 लोगों की ज़रूरत, 45,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा है कि अगर आप भर्ती हो तो पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिले, ताकि वो 12 माह के सेवा काल में आ जाएं। 10 वर्ष से अभी तक के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद 3 वर्ष से बाद वाले को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पुराने लोग सभी लग जाएं और उसके बाद नए लोग भी लग जाएं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, नए को भी लाभ मिले, पुरानों को भी लाभ मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि पुराने लोग जिन्होंने मेहनत की, संगठन को खड़ा किया, इस लड़ाई में योगदान दिया, वो बाहर हो जाए। डीएड बीएड का कोई भी मामला नहीं रहे। अनुभव के आधार पर जो डीएड बीएड, ये नीति बनेगी जब होगा। लेकिन हमने ये बात नहीं रखी, भी हम अपने उनकी चर्चाओं में रख रहे हैं कि जो डीएड बीएड है उनको लिया जाए, जो नहीं हो उनको भी लिया जाए और उनको मौका दिया जाए, ताकि 2022 में शिक्षा नीति लागू होगी, उसके पहले हम लोगों का निराकरण हो जाए। इस बात हुई, सकारात्मक बात हुई। मामा ने काफ़ी सकारात्मक चर्चा की, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने। कृतज्ञ हैं, हम धन्यवाद देते हैं उनको, आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी को। और उनको जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार डेली भोपाल जा रहा हूँ, हमारी बैठक हो जाए। बैठक में मेरे साथ आदरणीय अजयपाल सिंह जी, आदरणीय PM खांस जी, आदरणीय अनीता हरचंदानी जी और 2 और व्यक्ति जो हैं संगठन के रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शिक्षा जगत और अतिथि शिक्षक से संबंधित छोटी बड़ी न्यूज़ में आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों नमस्कार।